गाय बकरी भैंस बांध के वो क्या जताना चाहते हैं। भैंस बांध के या बकरी बांध के, यहाँ बकरी बांधेंगे, घर मचेगा, कोई एक मकान बेच देगा, दूसरा मकान बेचेगा, तो उतना एरिया बढ़ाने के प्रति उनका जो जोर रहता है, जो समझ आता है, जो देखने को मिला है, समझ में आया है। एक दो फायरिंग भी हुई है, लेकिन वो हवाई फायरिंग हुई है ऐसा सुनने में आया है। कोई पूरी रात चली रहा है क्योंकि रात में काफी सारी फोर्स थी, एसडीएम, डीसीपी, एसएचओ, काफी सारे लोग थे, पूरी फोर्स भरी हुई थी इस रोड में। पीछे से आगे जैसे हमला उन्होंने किया है तो वो स्थिति बिल्कुल बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है। क्षेत्र का माहौल खराब है, सारी जनता पूरी रात गलियों में रही है, कहीं भी कुछ भी बिगड़ सकता है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ब्रह्मचारी आशीष। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के खजूरी खास इलाके के ब्लॉक में मौजूद है, जहां पर बीती रात बकरी को लेकर के एक मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। अगर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखें तो यहाँ पर जो RAF के जवान है, यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है, वो यहाँ पर तैनात है और कहीं ना कहीं साफ बताने की कोशिश करें तो ये अभी स्थिति जो है उसको सामान्य करने की कोशिश जो है वो की गई है। अगर आप ठीक इस तस्वीरों में अगर आगे चल करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार आगे चले और दिखाने की कोशिश करें। ये बिल्कुल वही जगह है, खासतौर पे आप देखें तो जहां पर ये बकरी जो है वो आगे बांधी गई थी। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो आगे आए और दिखाने की कोशिश करें उस घर को, जिस घर के आगे पूरा विवाद जो है वो खड़ा हुआ था। देखिए, ये जो घर है ये मनोज धामा का घर है। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो जूम करके दिखाएं उसके एड्रेस को, वहां पर किस तरीके से साफ लिखा हुआ है मनोज धामा जो है वो F153 खजूरी खास। तो ये जो जगह है यही वो घर है जिसके आगे यहाँ पर बकरी बांधने की कोशिश जो है वो की गई थी और फिर उसके बाद यहाँ पर जो विवाद है वो शुरू हो गया। मैं एक बार अपने तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जो मौजूद है उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? नाम संजीव है मेरा। संजीव जी, यहाँ पर क्या हुआ था और फिलहाल स्थिति कैसी है? स्थिति ठीक है, कुछ नहीं हुआ था। बकरी वगैरह बांध रखी थी तो उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया यहाँ मत बांधो, इसे आगे ले जाओ। तो अब कौन था ये तो नहीं मालूम, उससे फिर गाली गलौच होने लगी और थोड़ी शांत हुई। फिर उसके बाद शाम को फिर गाली गलौच हुई, रात को फिर हाथापाई हो गया। ये नहीं पता किससे हुई और क्या हुआ, सुनने में आया क्योंकि मैंने भी सुना ही है कि फायरिंग वगैरह भी हुई है। अब उसके बाद से वगैरह फोर्स वगैरह काफी सारी बैठी है, आप लोग देख ही रहे हैं, काफी फोर्स है यहाँ पे। अभी वैसे मामला ठीक है। रात में लगभग कितने बजे हुआ और शुरुआत दिन में हुई थी, एक डेढ़ के आसपास हुई थी शुरुआत और ये रात को ये पूरी रात चली रहा है क्योंकि रात में काफी सारी फोर्स थी, एसडीएम, डीसीपी, एसएचओ, काफी सारे लोग थे, ये पूरी फोर्स भरी हुई थी इस रोड में। अब वैसे मामला शांत है। तो फिर ये रात में 10 बजे के आसपास जो है ये मामला और पेचीदा होता चला गया। हाँ, तो फिर उसके बाद और क्या कुछ कार्रवाई हुई? उसके बाद तो कार्रवाई कुछ नहीं, अपना फोर्स वगैरह थी अपना आई और लेकर गई जो थे इसमें इन्वॉल्व, और मेरे ख्याल से मेडिकल वगैरह के लिए लेकर गए थे। इतना ही देखा था, इसके आगे तो कुछ नहीं कहा कि फोर्स काफी सारी थी, वो आगे जाने नहीं दे रहे थे। हम सब अपने गेट के आगे खड़े हुए थे। ये जो बकरी वगैरह, ये जो बकरीदार है, इस वजह से कुछ था क्या? नहीं, बकरी तो देखिए है ही, वो कोई ऐसा इशू नहीं था। बस वही, आप शायद वो सेल करने के लिए यहाँ पे उसने बांध रखा था या अब क्या था वो मैटर नहीं पता। बस उन्होंने कहा कि भैया घर के आगे जो आपने बांध रखा है उससे लेके आप आगे जाइए। तो उसी बीच में दूसरा पक्ष जो भी था वो गाली गलौच होने लगी, वो विवाद थोड़ा बढ़ गया। तो इतना ही है। इस एरिया में हिंदू मुस्लिम होते रहता है या फिर ऐसा पहली बार? नहीं, ऐसे तो देखिए सारे साथ में रहते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या मैटर है वो हमको मालूम नहीं है, बस जितना मैंने देखा वो मैंने आपको बताया है और कुछ नहीं है। और तो सब नॉर्मल ही है क्योंकि साहब को देखो यहाँ रहना तो सब साथ ही रहते हैं। अब क्या विषय था वो तो उनको ही पता होगा जिनकी लड़ाई हुई है, बाद बाकी नॉर्मल है। अब सब सामान्य है। हाँ, सब सामान्य क्योंकि फोर्स वगैरह बैठी है और सब सामान्य है और कुछ नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग जो है वो यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि पूरा विवाद जो है वो किस तरीके से शुरू हुआ और अभी स्थिति कैसी है। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र नाम है मेरा। तो जितेंद्र जी, अभी स्थिति कैसी है और कैसे ये मामला छोटे से इतना बड़ा हो गया? देखो क्या है, कल बकरी के ऊपर यहाँ थोड़ा सा विवाद हुआ, उसके बाद में रात में आके और पीछे से आगे जैसे हमला उन्होंने किया है तो वो स्थिति बिल्कुल बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है। क्षेत्र का माहौल खराब है, सारी जनता पूरी रात गलियों में रही है, कहीं भी कुछ भी बिगड़ सकता है। अभी जो ध्यान में आ रहा है, सुनने में आ रहा है
कि वो एक को अरेस्ट किया गया था, उसको भी शायद जमानत मिल गई है, जो अभी पता लग रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो क्षेत्र का माहौल और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे फायरिंग वगैरह भी हुई थी? फायरिंग का भी सुनने में आ रहा है कि 1-2 फायरिंग भी हुई है, लेकिन वो हवाई फायरिंग हुई है, ऐसा सुनने में आया है। तो क्या वजह है प्रशासन इस तरीके से अपना काम? प्रशासन का काम तो प्रशासन ही बताएगा, क्या है, क्या दबाव है कहीं से, या स्थिति क्या है, क्या चल रहा है, तो प्रशासन ही बताएगा। इससे पहले भी कोई विवाद था मनोज जी में और उन लोगों में? आपस में ऐसा कोई विवाद सुनने को नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा जहाँ तक पता लग रहा है। ऐसा कुछ था नहीं। चलिए, क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र। भूपेंद्र जी, क्या लगता है क्या वजह रहे इसके, और इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ था? इससे पहले भी तनावपूर्ण स्थिति तो रहती है, दोनों तरफ दोनों समाज आसपास में ही रहते हैं और कभी बार तनाव हो जाता है। बट इस तरह से अगर आपको कोई समझा रहा है कि आप यहाँ पे बकरी मत बांधिए, तो आपको मिलजुल कर बात को मान लेना चाहिए। लेकिन वो समाज किसी तरह का प्रभाव बनाना चाहता है या कुछ अपने दबाव बनाना चाहता है, वो दबाव सहने के लिए तो समाज एकत्रित होगा ही। जैसा भी बताया कि यही सूचना मिल रही है कि एक ही को पकड़ा गया था, 4 के नाम थे, 4 लोग मेडिकल में गए थे। उसका विरोध मुझे लगता है सभी को करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये फेलियर है। अगर वो एक दिन में ही लेकर एक दिन में उनका बेल कर दे रहे हैं तो उनको बढ़ावा मिलेगा। उनका कल अब आज रात अगर ये नहीं है, कितनी देर तक पुलिस खड़ी होगी, कितनी देर तक लोग खड़े होंगे, कोई ना कोई आके फिर दोबारा इस तरह से कार्य करेगा। तो उनको सजा तक जब तक नहीं पहुंचाया जा रहा तो उनको बेल नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसका विरोध फिलहाल करना चाहिए कि बेल ना देनी चाहिए। तो आपने कहा इससे पहले भी स्थिति इस तरीके की रहती है, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच सौहार्द नहीं है? सौहार्द कह सकते हैं 20 से पहले कहीं रहा होगा सौहार्द, लेकिन उसके बाद से स्थिति तनावपूर्ण रहती है। कहीं उनको इंतजार रहता है कि कुछ मौका मिले, या वो अपना बढ़ावा करना चाहते हैं, क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाहते हैं। गाय बकरी भैंस बांध के वो क्या जताना चाहते हैं? भैंस बांध के या बकरी बांध के, वो यहाँ बकरी बांधेंगे, गंद मचेगा, कोई एक मकान बेच देगा, दूसरा मकान बेचेगा। वो अपना एरिया बढ़ाने के प्रति उनका जो जोर रहता है, जो समझ आता है, जो देखने को मिला है, समझ में आया है, तो इस तरह का तंत्र को वो बनाना चाह रहे हैं, तो वो उनको भी रोकना चाहिए। उनका कोई, उन्होंने प्यार से उनको बोला, उन्होंने कोई आक्रोश भावना में नहीं बोला। सभी आसपास किसी से पूछ लीजिए, प्यार से बोला कि आप बकरी यहाँ मत बांध दीजिए, जबकि वो यहाँ के हैं भी नहीं। जिन्होंने बांधा था, जो जानकारी है, वो यहाँ के हैं भी नहीं। वो किसी परिवार के 2-4 गलियों के पीछे के हैं, वो वहां बांधे। और फिलहाल बकरी बांधना कोई तो बिल्कुल इलीगल ही है, मुझे लगता ही नहीं। कौन थे वो? ऐसा आइडिया नहीं है, नाम नहीं पता मुझे, लेकिन इस पर्टिकुलर इस रोड के तो नहीं है वो लोग। तो उनको इस तरफ आने की जरूरत क्या है? चलिए बांध भी रहेंगे किसी घर के आगे, आप तो पूछ लीजिए। अगर किसी को ऐतराज है तो वो अगर को मना कर रहे तो उसको कहना मानिए, लेकिन आप आक्रोश पैदा करके डरा के वही वह काम करना चाहते हैं, तो आपकी मंशा गलत है। तो लाठी डंडे लेकर के आने का क्या उन लोगों का साइन? इसकी जानकारी तो सब सुनने में ही मिला है, प्रत्यक्ष तो नहीं था यहाँ। लेकिन हाँ, स्थिति उसके बाद बिगड़ी जब उन लोगों ने भी कुछ आक्रोश दिखाया, तो यहाँ से भी जवाब दिए गए। अगर आप किसी के परिवार के गेट के आगे खड़े हो जाएंगे तो आपको प्रतिकूल भावना तो मिलेगी नहीं, कुछ ना कुछ जवाब तो मिलेगा। तो हमने जब लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो स्थिति अब भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं तनावपूर्ण देखने को मिल रहा है। आप मेरे ठीक पीछे अगर देखें तो लोग जो है वो भारी मात्रा में अब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये कहीं ना कहीं साफ संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पर अब भी जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा तनावपूर्ण माहौल जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो आरएएफ के जवान हैं वो यहाँ पर आपको तैनात नजर आएंगे। देखिए, रात जो है वो अब होने वाली है, शाम ढल चुका है, और ऐसे में यहाँ पर लगातार जो है कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं जारी है। चप्पे चप्पे पर आरएएफ तैनात है, और कहीं ना कहीं जो अभी जानकारी मिली लोगों से बातचीत करने पर, वो अभी फिलहाल यही है कि 4 लोगों की कल गिरफ्तारी हुई थी, उनकी मेडिकल जांच हुई, उनमें से एक को ही अंदर लिया गया था और अब भी उसे बेल पर बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में लोग जो है वो कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि इसमें प्रशासन की तरफ से कुछ गड़बड़ी जो है वो देखने को कहीं उनकी तरफ से जो बताई जा रही है वो इस तरीके की नजर आ रही है। हालांकि जो कुछ होगा पूरी जानकारी आपको देंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहे इन खबर। सहयोगी मुदस्सिर के साथ ब्रह्मचारी आशीष, इंडिया न्यूज दिल्ली।